हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। बीएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गोल्ड सिनेमा में। जी हाँ, हम आपसे बात कराएंगे फिल्म गदर की स्टारकास्ट से, जिसने पूरा गदर मचा दिया है। और मेरे साथ है ना एक ऐसे शख्स से बात कराऊंगा, भाई आपके पसीने छूट जाएंगे, बिल्कुल देखकर हैरान हो जाओगे। मतलब इस सदी का अमरीश पुरी, ठीक है। मेरे साथ है मनीष जी। मनीष जी, बीएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मनीष जी, ऐसा ना बोले आप पहली बात। सर क्या कहना चाहोगे आप? गदर जो है भीड़ को देखकर पूरी टीम पहुंची है, आज सिनेमा घर में पहुंचे, क्या बहुत कमाल है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने गदर पहले भी देखी थी। जो माहौल था ना, बीच में गायब था जी। हिंदी सिनेमा का, तो वो हिंदी सिनेमा का माहौल मुझे ऐसा लगा मैं फिर उसी सदी में, उसी दौर में पहुँच गया हूँ। और इतना कमाल का एक्सपीरियंस है कि चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो, सिंगल स्क्रीन्स हो, लोग जिस तरह से इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्लॉज दे रहे हैं, तालियां दे रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं, मतलब वो मेरे लिए घृणा दे रहे हैं। वो आने के बाद अरे मरता क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें देख, जो पहले होता था, जो हम भी करते थे, जो बोलते थे ना कि भाई हिंदी सिनेमा है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो ये आपको गदर 2 में और दुगना करके। सर बात करें, जब आपको ये ऑफर आया था तो वो एक्साइटमेंट क्या था और कैसे आपको ये ऑफर मिला, अगर आपसे जाना चाहेंगे? ये बातें बहुत कम करते हैं इस बारे में। जी, मैंने श्याम सिंह का एक फिल्म की थी साउथ की। जी ये फिल्म बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, तो हमारे मास्टर जी हैं रवि वर्मा जी, नाम भी पढ़ा होगा, जी। जिन्होंने एक्शन भी किया है, तो वो उन्होंने मेरे साथ श्याम सिंह और साउथ की फिल्म की थी। अब अनिल जी विलन ढूंढ रहे थे और वो नहीं पा रहा था, और बाई चांस वो उनसे मिलने गए थे पालनपुर, लेकिन वहाँ उनका फाइट सीक्वेंस नहीं था। वो पहुँचे और रवि जी से उन्होंने पूछा कि भाई पहला शेड्यूल खत्म हो गया है, अब सेकंड शेड्यूल शुरू होने वाला है और विलन हमारे पास नहीं है, 6 महीने हो गए हैं, विलन ढूंढ लिए सारे, हर जगह से, बात को विलन की कहानी हर जगह से ढूंढ लिए, क्या करें विलन का। और रवि जी ने वो श्याम सिंह और मैंने बताई आपको साउथ की फिल्म, उसका क्लिप दिखाया। मैंने बोला अरे वाह, इनको बुलाओ। और अगले दिन मैं जब मिलने गया तो उन्होंने कहा भैया मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो हमारे यहाँ से चाणक्य हैं, आपकी हिंदी भी सही है, जैसे मुझे चाहिए आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा वो बंदा चाहिए मुझे आप बिल्कुल वही हैं, आप मेरे रोल में फिट हैं, आप कर रहे हैं। बस एक फॉर्मेट, पहली ही मीटिंग जी, विद इन फ्यू मिनट्स। और उन्होंने कहा कि एक फॉर्मेलिटी है, आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि सनी देओल साहब आपसे मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर है कि गदर में अमरीश जी ने इतना बड़ा सेट किया है अपना कैरेक्टर, तो अब कैसे होगा, अब विलन कौन है? इस वक्त इंडस्ट्री में विलन नहीं है, तो हमने बहुत खोज की है, बहुत सब कुछ हुआ है, लोग करना चाहते हैं इंडस्ट्री के, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो, तो आप उनसे मिलना। बस मैं उनसे मिलने गया और कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद, क्योंकि वो बाहर थे, और जैसे आप जानते हैं सनी पाजी बहुत स्माइल, एकदम शांत रहते हैं, उन्होंने मुझसे स्माइल देते हुए कहा कि मैंने आपकी एक्टिंग देखी है, आप अच्छा काम करते हैं आपको, लेकिन हमारा यहाँ है कि अभी इस वक्त इंडस्ट्री में विलन नहीं है, और हमने काफ़ी लोगों को पूछा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि गदर 2 बन रही है और अमरीश जी नहीं है, तो अब कौन होगा? तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप उठा लेंगे? तो मैंने बस यही बात की कि सर मैं पूरी कोशिश करूँगा, अनिल शर्मा जी मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आपके गाइडेंस में ये काम कर जाए। बस शायद उनको ये बात अच्छी लगी। और सर कितना मुश्किल था कि गदर में काम करना, कि गदर में काम करना बहुत ही चैलेंजिंग था, चाहे उत्कर्ष शर्मा हो या जो नई लड़की इसने काम किया है, वो भी स्टारकास्ट है, क्योंकि जिस पदान पर, जिस ऊंचाइयों पर गदर थी, उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल था। कभी आपको लगा सर कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए या नाम खराब हो जाए, या फिर? जी, मैंने काफ़ी, आपने देखा होगा सीरियल्स में भी, कुछ फिल्मों में भी काम किया है जी। मेरी हर बार ये कोशिश होती है कि मुझसे मिस्टेक ना हो, मैं हर बार अपना जो वो 100% दे दूँ, ये बात शुरू से है मुझ में, और जो मुझे जानते हैं वो डेफिनेटली बात को अग्री भी करेंगे। मैं किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं करता, सच बात मेरा ये होता है कि ये बस इस तरह का शॉट है और उसमें मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या पता किसकी नज़र कब मुझ पर पड़ जाए, क्या पता वो कौन सी चीज़, क्योंकि मुग़ल आज़म, शोले, ये बड़ी बड़ी फिल्म, या गदर बनाते हुए भी मैंने ये सोचा नहीं गया होगा कि ऐसा काम कर जाएंगे, वो बनते बनते बन जाता है। तो बस यही मेरा हमेशा है। सर ऐसा कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे जो काफ़ी बताने वाला हो दर्शकों को, कि आपका रीटेक कराया हो कि हाँ, नहीं पाकिस्तानी ऐसे चलते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, इससे ज़्यादा मज़ेदार वाक़या है। हम जल्दी बात हाँ, करेंगे। हमारा मज़ेदार वाक़या ये है कि हम लोग फाइट सीक्वेंस कर रहे थे और बहुत हाई, वही रवि वर्मा जी और सनी पाजी के साथ पूरा गिरेबान हुआ है, मेरा पकड़ा हुआ है और खड़ा पकड़ा हुआ, हमने शायद पोस्टर में भी देखा जी। होगा। और जैसे ही कट हुआ, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, वो कट हुआ और सनी पाजी मुझे लगी था नहीं मतलब कितनी केयरिंग, कितना कंसर्न दिखाते हैं। यहाँ
विलन कर रहे हैं, हीरो कर रहे हैं, और साथ में एकदम वो आपके दोस्त प्यारे बड़े भाई बन जाते हैं और आपसे बोलते हैं भाई ठीक है ना भाई, लगी तो नहीं, एंड इतनी अच्छी स्माइल प्यार मिलता है। ये वाकया मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे कि पाकिस्तानी ऑफिसर का आपने किरदार निभाया, कहीं ना कहीं आपको कुछ तैयारी करनी पड़ी है कि यार ऐसे चलते हैं कि हाइट वाइट ये है। बिल्कुल तैयारी ऐसे ना, वो हमारे साथ कर्नल साहब थे इस पर हमेशा, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि उनकी वॉक कैसे होगी, अगर वो अपने ऑफिसर्स के साथ है तब कैसे होंगे, अपने जूनियर्स के साथ होंगे तो कैसे होंगे, सीनियर्स के साथ कैसे होंगे, तो वो उनके साथ बैठने का तरीका, सिगार कब पीनी है, कब अपने सीनियर्स के सामने पी जा सकती है या नहीं पी जा सकती, ये सारी चीज़ें मैं उनसे पूछता सिगार की बात की आपने। सिगार का क्या मसला है ये? सिगार जी, सिगार का मसला ये है कि वो एक स्टाइल लाना चाह रहे थे, बिकॉज विलन की बात थी, तो मैं कभी सिगरेट पीता नहीं हूँ। उन्होंने मुझे सीधा सिगार मारी, और मालिक के आशीर्वाद से ऐसा लगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हमेशा सिगरेट पीते रहते हो क्या? नहीं, मैं कभी नहीं पीता। सबसे बड़ी सीन जो है, कौन सा ऐसा सीन था जो आपको काफ़ी टफ लगा हो सबसे ज़्यादा? मैंने कहा ना कि मैं एकदम इसी फील्ड से हूँ, नाटक से हूँ, सीरीज भी किए हैं, तो मैं उसको डिफ़िकल्ट लेकर नहीं चलता, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। अगर मैं एंजॉय नहीं करूँगा, डिफ़िकल्ट वो दिमाग में मेरे रहेगा और मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो कभी ना कभी आपको लगा कि जो सीन है इसको लेकर कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का इतिहास, पाकिस्तान के मेजर की बातें कैसे चलते थे, या पुरानी गदर को देखने का आपका? गदर को देखने का जो मज़ा था वो एक अलग ही था, और यहाँ पर जो चीज़ें थी बड़े आसानी से जो सरीफा जी हैं, अनिल शर्मा जी, वो इतनी परफेक्शन में विश्वास रखते हैं कि आपसे वो उनको पता है कि वो स्क्रीन पे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना मतलब कितना आसमान में कोई उड़ रहा है तो किस तरह उसके पर काटने हैं, लेकिन जो नहीं उड़ पा रहा तो उसे कैसे पैराशूट देना है उड़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मौसम। सबसे बड़ा एक सीन है इसमें जब कुरान जी और गीता साइड में रखी रहती है, जी जी, उस सीन के बारे में क्या, जब कत्ल करते हैं तो जी। पूरा उस सीन के बारे में दर्शकों से बताना। वो एक थोड़ा सा क्या था? क्या बात कर रहे थे जी। डिफिकल्टी जी। वहाँ एक थोड़ा सा मन में आया कि क्या इसका मतलब किस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर मैं सच बताऊँ तो 35-40 या नहीं 35 कितने नहीं रेट? 25-30 साल पहले अगर ये काम मैं कर रहा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जूते चप्पल पड़ते नहीं, ऐसा नहीं है मनीष जी, जूते चप्पल पड़ते, लेकिन इतनी बेखूबी और इतने अच्छे से जो आपने किरदार निभाया है, मेरे हिसाब से अमरीश पुरी के बाद कोई है, अगर लोग पसंद करें गदर में तो आप। थैंक यू। ये डायलॉग है जी डायलॉग को देखकर, और जो सीन है जब तलवार से काटते पूरा खून आपको क्या आता है, जी, उसमें कितने रेटिंग हुआ? डिटेक्ट नहीं हो सकते थे कि खून जब आएगा तो उसके बाद वो जो खून मेकअप के ऊपर आया है, रात का वक्त 4 बज गए थे, सुबह के 4 बजे ये बज गए। सुबह के 4 बज गए थे। हाँ, उसके बाद क्या, क्योंकि सीन लंबा था और सर की अपनी ट्रीटमेंट होती है, तो वो खून आने के बाद अगर मैं उसको पहुँचने जाऊँगा तो उसको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, फिर से मेकअप हुआ तो वो खून तो ताकता रह जाएगा, तो 1 टेक नहीं करना था। कभी आपके फैंस का या घर से परिवार से किसी का ऐसा है कि ये सीन नहीं करना है, पाकिस्तानी नहीं करना है? नहीं क्या बिल्कुल रिस्पॉन्स था? नहीं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए मैं बताऊँ, आज की जो बात है या पहले की जो बात थी, ये हमारा सिर्फ किरदार होता है जी। अगर मनीष वाधवा वैसा बन जाता है तो मेरे घर से ऑब्जेक्शन है। ये हामिद इकबाल था, वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। आजकल डिजिटल का ज़माना है, चारों तरफ से लोगों को मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो पाकिस्तान से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा। क्या कोई ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन पाकिस्तान से उसमें जो बातें कही गई थी, जो उन्होंने ट्रेलर में देखकर मुझसे जो इंटरेक्ट किया, वो बहुत उनको, वो एज एन एक्टर बहुत अच्छा है। वो जो किरदार है, जो जिस तरह से बात करता है, उनको लगा कि एक बंदा सामने जो है वो भी टफ है इस बार, तो शायद वो चीज़ें उनको अच्छी लगी। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं शायद सुधरने के कगार पे आ चुके हैं। सामने से पाकिस्तानी हथियार डाल दिए हैं कि हम हिंदुस्तान से वार्ता चाहते हैं जी, एक मिलन चाहते हैं, कंप्रोमाइज चाहते हैं जी। अगर ये मिल जाते हैं तो क्या पाकिस्तान में आप रोज करने जाएंगे? देखिए मैं अगर सब कुछ सही है तो क्यों नहीं जाऊँगा, मैं कलाकार हूँ, और कला जो है किसी सरहद की या सीमा की मोहताज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और होना भी यही चाहिए। जो पंछी उड़ते हैं वो वीज़ा या पासपोर्ट लेके नहीं जाते हैं, वो हमेशा ऐसे ही क्रॉस जाते हैं। वो गाना है ना जी, अभिषेक बच्चन वाली फिल्म का, जॉन, ये ठीक है, जेपी दत्ता जी, हाँ, जी संदेश से नहीं 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 बॉर्डर, हाँ, नहीं बॉर्डर भी नहीं, जो उनकी पहली फिल्म थी मेरा कोई। कोई ऐसा सीन दर्शकों को बताइए सर जो आपके दिल में हो भी बताना चाहिए, कोई ऐसा सीन जो। बहुत सारे हैं, अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर उन्होंने नहीं देखी है फिल्म
तो मैं ये दावा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी मिलेंगी जहाँ जो गूज़बम्स हैं, जो एक देश के लिए जज्बा है, जो अपने आप निकल आता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो ज़रूर देखें। और जो कोशिश की है हम सब ने, सबसे पहले हमारे अनिल शर्मा जी, क्योंकि वो जिस तरह से सोचते हैं, और हमारे शक्तिमान जी जिस तरह उन्होंने लिखा है, और हमारे सनी पाटिल जिस तरह वो चाहते थे कि हम एक कंप्लीट एक चीज़, एक पैकेज दे दो, वो बिल्कुल। और मैं फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ कि इसमें मैं ये दावा करता हूँ कि आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सर ज़्यादा से हमारे दर्शकों को एक उसी अंदाज में पाकिस्तानी डायलॉग जो है आपका कड़क आवाज़ में बहुत जुल्म कर लिए तूने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर, अब हम उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ मनीष जी। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? हमारे साथ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अमन के साथ पवन भारद्वाज, मुंबई। थैंक यू सर। थैंक यू।